यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। यूक्रेन जंग में ये बदलाव तब आया है जब पुतिन और ट्रंप एक साथ आ गए हैं। इस बात की जानकारी तब मिली जब अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने फटकार लगा दी। बंद कमरे में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खूब खरी खोटी सुनाई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को आदेश दे दिया है कि वो युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तें मान ले, डोनबास का पूरा इलाका रूस के हवाले कर दे। सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन और ट्रंप की शर्तें मानेंगे? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ऐसा कहने पर तब विवश हुए जब पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस को पूरा डोनबास चाहिए, यानी लुहांस्क और डोनेत्स्क। यूक्रेन सरेंडर कर डोनबास का पूरा इलाका रूस के हवाले कर दे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से जला रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि पुतिन को एक बार फिर से ट्रंप का साथ मिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसी पक्ष में है कि यूक्रेन डोनबास रूस को दे ताकि युद्ध शांति की तरफ बढ़ सके। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की को रूस की शर्तें माननी पड़ेगी। यूक्रेन को पूरा डोनबास रूस के हवाले करना होगा। यूक्रेन शर्तें मानेगा तभी युद्ध खत्म होगा। अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो रूस उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने यह बयान तब दिया है जब ज़ेलेंस्की उनसे मिलकर अमेरिका से लौटे। अगले कुछ दिनों में ट्रंप और पुतिन की हंगरी में दूसरी मुलाकात होने जा रही। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में युद्ध विराम की शर्तें फाइनल हो जाएंगी। पुतिन की ज्यादातर शर्तें ट्रंप मान लेंगे। ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो इसी बात के सबूत है। पुतिन की शर्तें अगर यूक्रेन ने मान ली तो रूस हमले रोक देगा, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की शर्तें नहीं मानी तो रूस कीव पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर देगा। ज़ेलेंस्की का रुख साफ है। वो रूस को अपनी 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। ना तो ज़ेलेंस्की रूस की शर्तें मानेंगे, ना ही सरेंडर करेंगे। ज़ेलेंस्की के इस जिद का परिणाम कितना भयावह होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो हंगरी में शांति वार्ता के लिए पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं। इस दौरान माना जा रहा है कि युद्ध विराम के लिए रूस अपनी शर्तें फाइनल करेगा। तो पुतिन ट्रंप के सामने क्या शर्तें रखने वाले हैं, अब समझिए। पुतिन की पहली शर्त यह है कि यूक्रेन लुहांस्क और डोनेत्स्क रूस के हवाले करे। ट्रंप को पुतिन की यह शर्त मंजूर है। पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी तौर पर हो। ट्रंप इसके लिए भी तैयार हैं। रूस की तीसरी शर्त है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता ना दी जाए। ट्रंप को यह शर्त भी मंजूर है। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर नेटो और यूरोप की सेना को तैनात ना किया जाए। ट्रंप इस बात को भी स्वीकार कर सकते हैं। रूस की 5वीं और अंतिम शर्त है कि नेटो फ्रंटलाइन से अपने हथियार हटाए। ट्रंप इसके लिए भी तैयार हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तें मानने के लिए मजबूर हो जाएं, इसके लिए रूस यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर रहा है।
विनाश की ये ज्वाला पुतिन के ऑपरेशन विंटर का परिणाम। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने विंटर वॉर का अंतिम चैप्टर लॉन्च कर दिया है। क्रेमलिन ने सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। रूसी फौज अब यूक्रेन में इसी नई रणनीति के तहत हमले कर रही है। रूस की थल सेना यूक्रेनी शहरों पर तेजी से कब्जा कर रही है। तो रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। रूसी वायुसेना अब यूक्रेन के पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर रही है, जिससे यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कमी होती जा रही है। सूरत हाल यह है कि आने वाली सर्दियों में यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं होंगे। डिप्रो में रूसी सेना ने कोयला खदानों को टारगेट किया, कई खदानों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने सबसे भीषण हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में किया। यहां रूस ने 78 ड्रोन और 12 मिसाइलें दागकर तबाही मचाई। खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने 15 धमाके किए। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमले की वजह से खार्किव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। कीव में रूस ने 20 ड्रोन से विस्फोट किए, कई इमारतें बर्बाद हो गई। ओडेसा में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। क्रामातोर्स्क में रूस ने पहली बार फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तबाही मचाई। रूस यूक्रेन में अब जो हमले कर रहा है वो ऑपरेशन विंटर के तहत कर रहा है। तो पुतिन और उनकी सेना का ऑपरेशन विंटर क्या है, अब इसे समझिए। दरअसल रूस अब 2 फेज में एक साथ ऑपरेशन चला रहा है। थल सेना तेजी से यूक्रेन के इलाकों को जीत रही है। इतना ही नहीं, रूसी फौज यूक्रेन के बचे हुए इलाकों की सीमाओं को भी घेर रही है। रूसी सेना ऐसा करके सर्दियों में यूक्रेन के लोगों को बाहर से मिलने वाली मदद रोकना चाहती है। रूस की वायुसेना भी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी कर रही है। रूसी एयरफोर्स नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। अहम ठिकानों के तबाह होने से यूक्रेन के लोगों के लिए सर्दियां भारी पड़ सकती हैं। पुतिन सेना यूक्रेन पर अब न सिर्फ ड्रोन बल्कि इस्कंदर और क्रूज मिसाइलों की बरसात भी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस के हमले और तेज होने वाले हैं। हंगरी अधिवेशन से पहले पुतिन ट्रंप को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर ज़ेलेंस्की ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो रूस यूक्रेन का भूभाग बदल देगा। पुतिन के इस प्लान का ट्रंप पर असर भी पड़ना शुरू हो गया। यही वजह है कि ट्रंप ने रूस की शर्तें मानने के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। जाहिर है, अगर ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन नहीं दी, अगर पुतिन की शर्तें नहीं मानी, तो यूक्रेन का ऐसा हश्र होगा जिसकी इस वक्त कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।